आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 153। उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 153 में दिया है, चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू हैं। उन दोनों के सिर की कुल संख्या 60 है। कितना है भाई? 153। सिरों की संख्या कितनी है? 60 है। उसमें से पेंगुइन होंगे और कुछ क्या है? ध्रुवीय भालू हैं। पेंगुइन हैं और हैं ध्रुवीय भालू। ठीक है। पैरों की कुल संख्या 160 है, तो चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं ये हमसे पूछा हुआ है। तो पेंगुइन के कितने पैर होते हैं भाई? 2 पैर होते हैं। और इसके कितने होते हैं? 4 पैर। 2 + 2 है ना। पेंगुइन से 2 कितने होते हैं? इसके एक्स्ट्रा होते हैं। किसके? ध्रुवीय भालू के 4 पैर होते हैं। अब एक बार दोस्तों ये देखिए, अगर हम सभी के 2 पैर मान लें तो टोटल जानवर हैं कितने? 60 हैं। और सभी के हमने 2 पैर माने हैं, तो पैर कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे। जबकि प्रश्न के अनुसार दे रखा है कुल पैरों की संख्या कितनी है? 160 है। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा 40 पैर। 40 पैर कम, 160 पैर लेने चाहिए थे, लिए कितने हमने? 120 पैर। तो 40 पैर कम क्यों लिए? किसकी वजह से लिए? 40 पैर ध्रुवीय भालू की वजह से कम हो गए। ठीक है, क्योंकि ध्रुवीय भालू के हमें 4 पैर लेने चाहिए, जबकि हमने लिए कितने? 2 पैर लिए। तो 2 पैर लिए किसके? ध्रुवीय भालू के। वो किसके बराबर होगा फिर? 40 के बराबर होगा। ठीक है, 2 पैर बचे हैं ध्रुवीय भालू के, और प्रश्न के अनुसार कितने पैर बचे हैं? 40 बचे। तो बराबर 40 के हो जाएगा, क्योंकि हमने 120 ही पैर लिए हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा? 20। तो ध्रुवीय भालू की संख्या कितनी आ गई? 20। और पेंगुइन की पूछे तो 60 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 40। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। ध्रुवीय भालू 20 हैं और पेंगुइन है 40। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे। दोस्तों इसी का हम दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका क्या है? कितने जानवर हैं भाई? 60 जानवर हैं। ठीक है, उसमें से कुछ क्या रहे होंगे? ध्रुवीय भालू, और कुछ होंगे पेंगुइन। ध्रुवीय भालू के पैरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती। और पेंगुइन की कितनी होती है? 2। 2 को कैसे लिख सकते हैं? 4 - 2 है ना। 4 - 2। ध्रुवीय भालू से कितने कम है? 2 कम है। अगर सभी जानवरों के हम 4 पैर लेते हैं तो पैर कितने होंगे? 240। ठीक है, कितने पैर हो जाएंगे? 240। जबकि प्रश्न में कितना दे रखा है? पैरों की संख्या 160 है। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा? 80। 80 पैर ज़्यादा आ गए। किसकी वजह से ज़्यादा आ गए? पेंगुइन की वजह से, क्योंकि पेंगुइन के हमने 4 पैर ले लिए, जबकि लेना कितना चाहिए था? इसके 2 पैर लेना चाहिए था। पेंगुइन के 2 पैर लेना चाहिए था। किसके? पेंगुइन के। वो किसके बराबर होगा? 80 के। क्योंकि पेंगुइन के 2 पैर, उन्हीं की वजह से ये 80 ज़्यादा आए हैं। 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ से तो ये कितना आएगा? 40। तो पेंगुइन की संख्या आ गई 40, और ध्रुवीय भालू की संख्या इसमें से घटा देंगे। 60 में से 40 20। ठीक है दोस्तों, ये था इसका दूसरा तरीका। तो कमेंट में बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। 154 में दिया है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है। कितनी दे रखी है भाई? 50। इसमें से क्या होंगी? मुर्गी भी है और क्या दे रखा है? गाय। अब आप बताइएगा, मुर्गी के कितने पैर होते हैं? मुर्गी के होते हैं 2 पैर। गाय के कितने होते हैं? 2 + 2 4 पैर होते हैं। इसको हम 2 + 2 लिख सकते हैं। 2 पैर इसके एक्स्ट्रा होते हैं। किससे? मुर्गी से। मुर्गियों की एवं गायों की पैरों की संख्या 142 दे रखा है। अगर हम सभी के 2 पैर ले लें यहाँ पे, सभी जानवरों के, तो कितने पैर होंगे? 50 × 2 100 पैर होंगे। ठीक है, जबकि प्रश्न में दे रखा है कि पैरों की संख्या तो 142 है। तो यहाँ से हम घटाएंगे 142, तो 42 पैर कम आए। किसकी वजह से कम आए?
गाय की वजह से, क्योंकि गाय के हमने 2 ही पैर लिए जबकि गाय के 4 पैर लेना चाहिए था। तो 2 पैर गाय के जो बचे हैं वो किसके बराबर होगा? 42 के। तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से गाय की संख्या मिल जाएगी। तो 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो गाय कितनी आ गई? 21 गाय आ गई। ठीक है। मुर्गी कितनी आएंगी? 50 में से 21 को घटाएंगे तो ये आएंगी 29। मुर्गी आ गई 29, गाय कितनी आ गई? 21 आ गई। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। आइए प्यारे भाई, इसी का हम दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका क्या है? इसमें से कुछ गाय रही होंगी और कुछ क्या रही होंगी? मुर्गी रही होंगी। गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। मुर्गी के कितने होते हैं? 2 पैर। 2 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस का 2। गाय से कितने कम होते हैं? 2 पैर कम होते हैं मुर्गी के। अगर हम सभी जानवरों के 4 पैर ले लें तब पैरों की संख्या कितनी होगी? 200 होगी, है ना। जबकि प्रश्न के अनुसार पैर कितने दे रखे हैं? 142, 142 दे रखे हैं। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 8 आएगा यहाँ से। और कितना बचा? 9। 9 में से 4 गया 5, 58 आ गया। 58 आया है जो अधिक लिए हैं वो किसकी वजह से आया? मुर्गी की वजह से, क्योंकि मुर्गी के हमने 4 पैर काउंट कर लिए जबकि मुर्गी के 2 ही पैर काउंट करने चाहिए थे। तो 2 पैर काउंट करने चाहिए थे किसके? मुर्गी के। तो 2 पैर बचे हैं मुर्गी के, वो किसके बराबर होगा? 58 के। ठीक है, क्योंकि इसमें 58 बचे हैं। तो 2 से अगर काटेंगे तो यहाँ से मुर्गी की संख्या मिल जाएगी। तो 2 दूना 4, 2 नेम 18। तो मुर्गी कितनी आ गई? 29 मुर्गी आ गई। और गाय कैसे निकलेंगी? गाय घटाएंगे 50 में से 29 तो कितना आएगा? 21। तो गाय की संख्या 21 आ गई, मुर्गी कितनी आ गई? 29। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 155 की ओर। इसमें दिया है एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया। मान लेते हैं कोई संख्या कितनी है? 155 प्रश्न संख्या है ये। एक्स हमने माना संख्या एक्स है, एक्स संख्या है। उसमें से क्या करता है? 12 जोड़ देता है। 12 जोड़ देता है। फिर कह रहा है कि उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया गया। अब इसको किससे विभाजित किया गया भाई? 6 से विभाजित किया गया। तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। कितना उत्तर प्राप्त होता है? 112 प्राप्त होता है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर ये कितना आएगा? 72 और ये 6 और ये 12 उधर घट जाएगा। तो x बराबर यहाँ से आएगा 0, 60, 660। ठीक है, हमसे पूछा है उसको सही उत्तर कितना होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, शुरू में दे रखा है कि सही उत्तर शुरू में दे रखा है एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने। अब इसको 6 से विभाजित करना है। ठीक है, 6 से विभाजित करना है। 6 से विभाजित करेंगे तो ये कितना आएगा? 6 एकन 6, 6 एकन 6 और ये 0 विभाजित करने और उसके भागफल में, यानी कि जो 110 आया है उसमें 12 जोड़ने को कहा गया। 110 में कितना जोड़ेगा? 110 में 12 जोड़ेगा। 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया, उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। सही उत्तर कितना होगा? तो सही उत्तर यही होगा हमारा। ठीक है, जो शुरू में दे रखा है। तो ये 2 और 1 और ये कितना होगा? 2, 122। ठीक है, 122 ही इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी सही है। 156 में दिया है 5A7 में 335 जोड़ने पर 5A7 कितना जोड़ते हैं? 335 जोड़ने पर कितना परिणाम आता है? 8B2। 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है, तदनुसार ए का अधिकतम संभव मान कितना होगा? पहला ऑप्शन दिया है 8, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2
और सी वाला ऑप्शन दिया है 1, डी ऑप्शन दिया है 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए अगर हम ए वाला ऑप्शन रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी की जगह पे ए का अधिकतम मान पूछा है ना, ए का अधिकतम मान, तो 5A7, उसमें से हम अगर 5 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12। ठीक है, एक बचा। अब ए का मान क्या हो सकता है, यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 और 3, ए का मान अगर 8 रख दें तो 8 और 3 कितना होगा, 11 और 1 हासिल का 12 के 2 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, 9 2 2। अब जो है 8V2, अब जो 8V2 आया है यहाँ पे 8 आना चाहिए था, है ना। 335 जुड़ के कितना आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कम छोटा अंक रहेगा, ए की वैल्यू 8 तो नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 9 2 2 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 8, और बीच में कुछ भी है, यहाँ पे लास्ट में 2 आना चाहिए। अगर इसका सी वाला सही हो रहा है, पर इसमें ये दे रखा है कि अधिकतम मान पूछा है ना। क्या पूछा है, इसके अधिकतम मान। तो यहाँ पे एक बार 4 को चेक करते हैं, 5A7 3 3 5, तो 7 और 5 12 के 2। अगर यहाँ पे 4 रखेंगे ए की जगह पे तो 4 और 3 7, 1 हासिल का कितना होगा 8, 5 और 3 8, 8 8 2। अब क्या ये 3 से भाज्य है, 3 से देखेंगे तो 3 दूना 6 और 9 3 27, 3 चौक 12, बिल्कुल 3 से कट रहा है और अधिकतम भी है ए का मान। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी वाला सही होगा इसका। 3 संख्याएं ए बी और सी 3 मान ली, फिर कह रखा है पहली तथा दूसरी का गुणनफल ए इंटू बी किसके बराबर दे रखा है 42 के, और बी इंटू सी किसके बराबर दिया है, दूसरी तथा तीसरी का 56, और सी इंटू ए किसके बराबर दिया है, तीसरी तथा पहली का 48। अब इसके गुणनखंड इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 8, और इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 8। ठीक है दोस्तों, इन सब का क्या करना है, हमें गुणा कर देनी है। इनकी गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, और इनकी गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे ही करते हैं पहले, ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी इंटू ए, और इधर देखते हैं 6 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 6 गुणा 8। ए यहाँ पे है, ये यहाँ पे भी दिया है, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, है ना। दोनों डबल डबल दे रखे हैं, तो पावर एक गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, है ना, तो पावर सबकी क्या हो जाएगी, 2 2 पावर हो जाएगी। और इसको यहाँ भी 6 दिया, यहाँ भी 6 दिया, तो इसको लिखेंगे 6 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 गुणा 8 की घात 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू 6 हो जाएगी, और बी की वैल्यू क्या होगी 7, सी की वैल्यू 8 होगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी पूछा है, चाहे ए की पूछे, चाहे बी की, चाहे सी की, जो पूछा है वो निकल आएगा। 158 में दिया है किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है। कोई संख्या मान लेते हैं x है, उसमें क्या करता है 2 से गुणा करके। अब इसमें 2 से गुणा करते हैं, कितना जोड़ते हैं, कह रहा है 16 जोड़ा जाता है, 16 जोड़ दिया। प्राप्त योगफल को 2 से, अब जो योगफल आया है इसको किससे विभाजित करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं, और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। अब 2 से विभाजित कर दिया तो ये भागफल बन गया, इसमें से क्या किया जाता है, मूल संख्या यानी कि जो x हमने मानी थी उसे घटाया जाता है। तब हमसे पूछा शेषफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, शेषफल हमसे पूछा है, तो यहाँ से इसको 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो कितना बचेगा x प्लस का 8, और बटे में ये कितना आएगा x माइनस का x, ये है बटे में ये 2 है, तो 2 से ये 2 चला जाएगा,
और x से ही x चला जाएगा। कितना बचा भाई? 8 बचा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 158 का। तो एक बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 159 में दिया है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। तो मान लेते हैं पहली संख्या a है और दूसरी हमने b मान ली। इनका अंतर कितना है? 72 है। एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर, एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 है। कितना आता है भाई? 4 आता है। ठीक है, संख्याएं चुनिए, ये हमसे पूछा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको अगर हम 1 मान लें और यहाँ x मान लिया, यहाँ भी x मान लिया, तो कोई फ़र्क संख्या पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, ये कट जाएगा। ठीक है, अब दोनों का अंतर कितना है? 3x। अंतर कितना है? 3x है, जबकि अंतर है कितना? 72 है। तो 3x बराबर 72 के होगा। तो ये कितनी बार जा रहा है? 24 बार। 24 दिया 72। तो x बराबर कितना आ गया? 24 आ गया। हमसे पूछा है कि संख्याएं, तो 4x हमने ये संख्या पहली मानी थी, तो 24 से गुणा इससे करेंगे 24 से, तो 24 चौक 96। पहली संख्या 96 आ गई। और यहाँ से इसको भी 24 से गुणा करेंगे हम, तो 24 सेकंड 24। तो संख्याएं क्या होंगी? 24 96। 24 96, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे भाई, इसी का हम दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका है, इसे आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 40, 112 और दूसरा ऑप्शन दिया है 24, 96 और सी वाला ऑप्शन दिया है 32, 128 और डी ऑप्शन दिया है 30, 102। ठीक है, 30, 102। अब ये दे रखा है कि एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल कितना है? 4 है ना? भाज्यफल 4 है। तो क्या ये इसको 4 बार में डिवाइड कर रहा है? 112। क्या ये 4 बार में जा रहा है? नहीं जा रहा है ना, तो ये वाला नहीं होगा। 24 ये जा रहा है पूरी तरह से 4 में, तो ये 24 चौक 96। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 160 में दिया है, यदि किसी संख्या का 2 गुना करके, किसी संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या x है। ठीक है, x हमने मान ली, उसका 2 गुना, इसका 2 गुना कर दिया। 2 गुना करके उसमें 20 जोड़कर, इसमें कितना जोड़ते हैं? 2x में, 2 इंटू x में 20 जोड़कर, 20 जोड़ दिया, वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है। ठीक है, उस संख्या में क्या करते हैं? 8 से गुणा करके, अब जो गुणनफल है इसमें से 4 घटाकर प्राप्त होता है। ठीक है, दोनों को क्या है? बराबर रखना है, क्योंकि दे रखा है कि वही उत्तर हो, है ना? वही उत्तर प्राप्त हो, इसीलिए दोनों को बराबर रखना है। हमसे पूछा है कि संख्या क्या थी, संख्या हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस का 6x हो जाएगा, बराबर माइनस का 4 और 20 उधर जाएगा तो ये माइनस में बदलेगा, माइनस का 6x बराबर माइनस का 24। माइनस से माइनस 6 से ये कितनी बार जा रहा है? 4 बार। तो x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा तरीका है, आप इसे बाई ऑप्शन करिएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है A 2, बी वाला ऑप्शन दिया है 3 और सी ऑप्शन दिया है 4, डी ऑप्शन दिया है 6। ठीक है, कह रहा है यदि इसी संख्या का 2 गुना करके, अब ये संख्या है इसका 2 गुना करेंगे। ठीक है, 2 गुना किया, उसमें 20 जोड़कर, अब इसमें 20 जोड़ेंगे, 20 जोड़ दिया, वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होता है। अब इसको 8 से गुणा करें, 2 इंटू 8, अब इसमें से 4 घटाएं। क्या ये दोनों बराबर है? अगर ये दोनों बराबर है तब तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो ये कितना? 2 दूना 4 और 20, ये कितना आ गया? 24 आ गया।
और ये 8 दूनी 16, उसमें से 4 घट रहा है तो ये 12 आ रहा है, तो ये तो बराबर नहीं है दोनों के, है ना, तो ये नहीं होगा। अब बी वाला चेक करते हैं। तो दो संख्या अगर 3 है तो 3 का कह रहा है कि 2 गुना करके उसमें से 20 जोड़ा जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 26। फिर कह रहा है दूसरी लाइन में संख्या 3 है, इसका कितना 8 गुना, तो 8 3 24, उसमें से 4 घटाते हैं, 24 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो ये तो बराबर नहीं है ना, ये तो बराबर नहीं दिया है, तो इसका बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। सी क्या देखते हैं। सी में कह रहा है कि संख्या का 2 गुना, इसका 2 गुना कर दिया, उसमें 20 जोड़ दिया, ठीक है, तो 4 दूना 8, ये कितना आएगा 28। फिर कह रहा है कि जो संख्या है उसका 8 गुना, संख्या का 8 गुना करके उसमें से 4 घटाएंगे, तो 8 चौक 32, 32 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 28। तो यहाँ भी 28, यहाँ भी 28, तो यही हमारा आंसर होगा इसका सी वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। दोनों तरीके इसके सॉल्व भी करके बता दिया और बाई ऑप्शन भी हम देख चुके हैं। ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक। 161 में देखते हैं क्या दिया है। एक संख्या को 5 से गुणा करके, संख्या मान लेते हैं हम x है, इसको क्या करते हैं 5 से गुणा करते हैं, गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया है। इसमें कितना जोड़ते हैं 25 जोड़ा गया है। फिर कह रहा है योगफल को 5 से भाग दिया जाता है। अब इसको किससे भाग दिया जाता है, जो योगफल आया है इसको 5 से भाग दिया जाता है, एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है। अब जो भागफल आया है इसमें से मूल संख्या क्या हमने मानी थी, x मानी थी, उसको घटाया जाता है। तो हमसे पूछा है कि शेषफल होगा, ये हमसे पूछा है। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस का 5 और बटे में ये 5 है, माइनस का x, 5 से ये 5 कट जाएगा, माइनस का x ये है, x से ये कट गया, तो कितना बचा 5 आ गया। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 162 में दिया है संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाओ 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हैं तो चौथी संख्या होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, कैसा पैटर्न दिया है, पहले मान लेते कोई संख्या x है तो उसमें से कह रहा है उसका 3 गुनी, है ना, 3 गुनी से कह रहा है घटाओ 1 होती है, 1 कम है, 3 गुनी से 1 कम है। इस पैटर्न पे श्रृंखला चल रही है। ठीक है, अगली संख्या क्या है, पिछली वाली संख्या की 3 गुनी से 1 कम है, 3 गुनी से 1 कम है। इस पैटर्न पर हमारी सीरीज चल रही है। तो प्रथम 2 संख्या में दे रखा है, कितना है 2, पहली संख्या, दूसरी संख्या 5 है। तो आप बताइएगा तीसरी संख्या क्या होगी, 5 2 यहाँ से देखिए 5 कैसे आया, 2 का 3 गुना, इसका 3 गुना किया है ना, संख्या पहली अगर 2 है तो इसका 3 गुना, उसमें से 1 कम किया है तो कितना आया 5 आया। और 5 का फिर 3 गुना करेंगे, 1 कम करेंगे तो 5 3 15 से 1 कम करेंगे 14, तो तीसरी संख्या क्या आ गई 14 आ गई। चौथी संख्या क्या होगी, उसका 14 का 3 गुना और 1 कम करेंगे तो 14 माइनस का 3 माइनस का 1, तो 14 3 42, 42 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 41। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 41 आ गया, यही हमारा आंसर होगा। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पिछली वाली संख्या का 3 गुना किया हुआ है, उसमें से 1 घटाएंगे। इसी पैटर्न पर सीरीज हमारी चल रही है। आइए दोस्तों, अब एक टॉपिक पढ़ते हैं जिससे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई संख्या है 2 3 1, ये कोई संख्या है। हमने पूछा इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो ये बताइए ये क्या होता है, इकाई का अंक होता है, और ये होता है दहाई का अंक, और ये क्या होता है सैकड़े का अंक।
ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। अगर दहाई का पूछे तो 2, 3 होगा। सैकड़े का पूछे तो 2 होगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या का, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके लास्ट डिजिट जो भी होता है वही हमारा इकाई का अंक होता है। कौन सा इकाई का अंक होता है? लास्ट डिजिट ही हमारा इकाई का अंक होता है। ठीक है, आखिरी का अंक। तो 231 में आखिरी का अंक क्या है? 1 है। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया? यूनिट डिजिट क्या हो गई? 1 हो गई। जैसे 2 5 6 9 2 3 1 8 6, इसमें हमने पूछा इकाई का अंक क्या है, तो आप देखेंगे लास्ट में क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। तो 6 ही हमारा इकाई का अंक होगा। ठीक है, 6 ही हमारा क्या होगा? इकाई का अंक होगा। अब हम देखते हैं कि किस किस संख्या के पावर होने पर लास्ट में अगर क्या हो तो उससे इकाई का अंक नहीं बदलता है। तो लास्ट में अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, है ना, क्या हो? 0 हो, चाहे तो या तो 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो यूनिट डिजिट सेम रहता है। यूनिट डिजिट सेम किसी भी पावर पर, किसी भी पावर, किसी भी घात पर। पावर का मतलब होता है घात, किसी भी घात पर। ठीक है, इकाई का अंक क्या रहता है? सेम रहता है किसी भी घात पर। जैसे कोई संख्या है इस तरह से, लास्ट में क्या दिया है? 0 दिया है और पावर कुछ दे रखा है n, तो लास्ट में इसका क्या आएगा? इकाई का अंक 0 ही आएगा। ऐसे ही कोई संख्या दे रखा है, लास्ट में क्या है? 1 है, पावर n है, कुछ भी पावर हो, n का मतलब कुछ भी पावर हो, तो अंत में क्या आएगा? हमेशा अंत में 1 ही आएगा। उसी तरह से दे रखा है लास्ट में कितना हो? 5 हो, पावर कितनी हो? n हो, तो अंत में क्या आएगा? अंत में 5 आएगा। इस तरह से दिया है आखिरी में 6 हो की घात n हो, तो अंत में क्या आएगा भाई? अंत में 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे इसका उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 5 2 3 0 की घात 4 है। ठीक है, की घात कितना है? 4 है। हमने इसमें पूछा है कि यूनिट डिजिट बताइए, इकाई का अंक। तो यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका 0 होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन किया आपसे, 6 3 2 9 6 की घात 5, इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो आपने क्या सीखा? 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, यूनिट डिजिट सेम रहती किसी भी पावर पर। तो यहाँ पे 5 दे रखा है घात इसकी, तो यूनिट डिजिट लास्ट में कितना है? 6 है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 6 ही होगी। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 6 ही होगी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि यूनिट डिजिट का खेल क्या होता है। 4 और 9 के 2 केस बनते हैं। पहला होता है ऑड, जब पावर क्या हो? विषम हो। दूसरा रहता है इवन, जब पावर क्या हो? सम हो। ठीक है, एक तो रहता है कि घात सम हो, दूसरा होता है घात विषम हो। जब इसकी घात क्या होगा? विषम होगा। 4 की घात विषम होगा तो हमेशा 4 आएगा। 4 की घात अगर सम होगा तो 6 आएगा। उसी तरह से 9 की घात अगर विषम होगा तो 9 आएगा, 9 की घात सम होगा तो 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, 9 की घात सम होगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। इससे हम एक बार उदाहरण से समझते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 8 7 6 9 की पावर 92। अब लास्ट में 9 दिया है ना, 9 दिया है। ठीक है, अब 9 की पावर क्या है? विषम है कि सम है? तो आप कहोगे जी सम है पावर, है ना। 92 क्या है? एक सम संख्या है, तो ये पावर सम होगी। जब ये पावर सम होगी तो लास्ट में कितना आएगा? 1 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट में कितना आएगा? 1 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ पाए होंगे 4 और 9 का खेल। 0 1 5 6 का खेल अभी हम पहले ही समझ चुके हैं कि 0 1 5 6 किसी भी पावर पर चेंज नहीं होते हैं। 4 और 9 किस किस पावर पे चेंज होते हैं? अगर 4 की पावर विषम दिया है तो 4 आएगा, सम दिया है तो 6 आएगा। 9 की पावर अगर विषम दिया है तो 9 आएगा,
इकाई का अंक, अगर 9 की पावर सम दिया है तो इकाई का अंक 1 आएगा। इसका एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 54 की पावर 56 दिया है और यूनिट डिजिट पूछा है हमसे, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप देखिएगा पावर कितना है, विषम है ना, लास्ट में 4 दिया, ठीक है 4 दिया है, पावर कितना है, विषम है कि सम है, तो आप कहोगे सम पावर है। जब ये सम पावर है तो हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, पावर सम होने पर आखिरी में 4 हो तो कितना आता है, 6 आता है, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। इसका एक और उदाहरण लेते हैं, 9 की पावर 53, 9 की पावर 53 करेंगे तो कितना आएगा। अब ये कितना है, पावर विषम है, जब ये पावर ऑड हो गई तो हमेशा लास्ट में 9 दिया है, पावर ऑड हो गई तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका, 9 आएगा। आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ही देख लेते हैं इस वाले पैटर्न से। दोस्तों अब हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं, आप उस पर ध्यान देना। टू 3 7 8 4 और लास्ट में क्या दिया है, 9। टू 3 7 8 4 9, 4n + 1, 4n + 2, 4n + 3 और ये क्या होगा लास्ट में, 4n। ठीक है, 4n। अगर पावर 4n + 1 में है ना, अगर 2 की घात 4n + 1 के रूप की है, 1 के फॉर्मेट की है, तब क्या होगा, तब यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 होगा। अगर 2 की पावर 4n + 2 के फॉर्मेट में है तब यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर पावर 4n + 3 के फॉर्मेट में है तो यूनिट डिजिट 8 होगा। अगर पावर 4n में है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। उसके बाद में उसी तरह से 3 का 3 होगा। अगर 4n + 2 के फॉर्मेट में है 3 की पावर, तब क्या होगा, यहाँ से 9 होगा। अगर यहाँ पे 4n + 3 के रूप का है इसकी पावर, तब क्या होगा, 7 होगा और ये 1 होगा आखिरी का अंक। 7 का उसी तरह से ये क्या होगा, 7 होगा, यहाँ पे 9 होगा और ये 3 होगा, 1 होगा। 8 का 8 होगा, 4 2 6। ठीक है, 4 का क्या होगा, अगर 4 की पावर 4n + 1 के रूप की है तब क्या होगा, आखिरी का अंक 4 होगा। अगर 4 की पावर 4n + 2 के रूप की है तो क्या होगा, 6 होगा। अगर 4 की घात 4n + 3 के फॉर्मेट की है तब इसका आखिरी का अंक क्या होगा, 4 होगा। अगर 4 की पावर 4n के फॉर्मेट की है तब क्या होगा, इसके आखिरी का अंक 6 होगा। 9 का 9 1 9 1 9 1 9 1। ठीक है दोस्तों, ये था सारणी टेबल थी, आप इसे बना लीजिएगा दोस्तों। इसे हम उदाहरण के थ्रू समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। डिजिट लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा। अगर 2 की पावर 4n + 3 के रूप की है तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। उसी तरह से 7 की पावर अगर 4n के फॉर्मेट की है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। 9 की पावर मान लो अगर 4n +
3 के फॉर्मेट की है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी टेबल, आप इसे याद भी कर लेना और बना भी लेना। अब इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं उदाहरण एग्जाम्पल 2 की घात 9। 2 की घात 9 है तो हमने पूछा 2 की घात 9 में यूनिट डिजिट क्या होगा। तब आप पावर को चेक करिएगा, 2 की पावर जो 9 है, 9 किसके फॉर्मेट की है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 4 से पूरी तरह से जा रही, 4 से नहीं जा रही, 4 दूना 8, एक बचा ना, तो 4n+1 में लिख सकते हैं इसको, है ना, 4n+1, क्योंकि 4 दूना 8, फिर एक बचा इसका, इसको हम क्या लिखेंगे 4 × 2 + 1। तो इस वाले फॉर्मेट में है, जब इसमें होती है तो आखिरी का क्या होता है, यूनिट डिजिट 2 होता है। तो 2 की घात 9 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, 2 होगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से मान लो अगर 2 की पावर 12 दिया है ना, एग्जाम्पल के लिए 2 की पावर अगर 12 दिया है तब क्या होगा इसका आखिरी का अंक। अब 12 दिया है, 12 किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से पूरी तरह से जा रहा है। जब 4 से जा रहा है तो कितना आएगा यहाँ पे, 6 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका, 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम यूनिट डिजिट चेक करते हैं इस टेबल के थ्रू। अगर 2 की पावर 63 दिया हो, 2 की घात 63 दिया हो, तब क्या होगा यूनिट डिजिट। अब आप इसे देखिए, 4 से ये कट रहा है पूरी तरह से, क्या 4 × 4, कितना बचा यहाँ से, 2 बचा, और 5 15 चौक 60, तो ये किस में आ रहा है, 4n+3 वाले में आ रहा है। जब 4n+3 वाले पावर इस वाले फॉर्मेट की हो गई तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 8 होगी इसकी। तो 8 ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 4 × 15 + 3, किसको, पावर को, 15 चौक 60 और 3 63। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट 4 होगी। उसके बाद में एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 की पावर 519 और हमसे पूछा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तब आप एक चीज़ देखिएगा कि यूनिट डिजिट हमेशा 4 से विभाजित होती है ना, यूनिट डिजिट हमेशा 4 से विभाजित होती है। और हम 4 की डिविजिबिलिटी भी पढ़ चुके हैं। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि आखिरी के कितने अंक लेने, 2 अंक। आखिरी के किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हों तो हम ये कह सकते हैं कि संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी। तो आपको पूरी 519 पे ध्यान नहीं देना, आखिरी में क्या दिया, 19 दिया है, 19 पे ध्यान देना। 19 को कैसे लिख सकते हैं हम, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, कितना बचा, 3 बचा। तो इसको हम 4n+3 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जब 4n+3 के फॉर्मेट में पावर होती है तो यूनिट डिजिट कितना आता है, यहाँ पे 8 आता है। तो ये 8 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, पूरे पे आपको फोकस नहीं करना, लास्ट की डिजिट पे ही, लास्ट के 2 डिजिट पे ही फोकस करना है जब संख्या 2 से अधिक अंकों की हो तो। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 163 में दिया है 43 87 की पावर 245 गुणा, कितना दिया है भाई, 43 87 की पावर 245 गुणा 621 की पावर 72। कह रहा है के गुणनफल में एकल अंक ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आखिरी के कितने अंक देखने, पावर में, यहाँ पे हमेशा यूनिट डिजिट में अगर निकालना हो तो हमेशा आखिरी के 2 अंक देखो। तो 2 कितना दिया, 45 दिया, 45 4 से कट रहा है, किस फॉर्मेट में है, 4 एकन 4, 4 एकन 4। ठीक है, एक बचा ना, एक बचा, तो 7 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, गुणा 1 की पावर कुछ भी करो, है ना, लास्ट में कितना दिया है, 1 दिया है, यूनिट डिजिट 1 दिया है, इसकी पावर 72 है। तो 1 की पावर कुछ भी करो तो हमेशा 1 ही रहता है, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ से। इसका यूनिट डिजिट 7, इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 1 आया। तो फाइनली यूनिट डिजिट कितना आ गया, 7 आ गया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ पाए होंगे, जो संख्या दी है उसका हमेशा यूनिट डिजिट लास्ट वाला अंक देखा करो, इकाई का अंक। और पावर अगर 2 से अधिक है, अगर
पावर जो है अंकों में 2 से अधिक है तो हमेशा 2 ही डिजिट को देखना है लास्ट के। इसमें क्या दिया, आखिरी का अंक 1 दिया। 1 की पावर कुछ भी करने पर हमेशा 1 ही रहता है, 1 आ गया। और इसमें क्या आया, 7 आया। 7 गुणा 1 7 आ गया। डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 164 में दिया है 122 की घात 173 के गुणनफल में एकक अंक क्या है, ये हमसे पूछा है। यूनिट डिजिट पूछा है, इकाई का अंक हमसे पूछा हुआ है। 122 की घात 173, ठीक है दोस्तों। तो 2 है लास्ट में, 2 की घात कितना है, पूरी नहीं देखना, 173 को नहीं देखना, सिर्फ 73 को देखना है ना, 73 को देखना है। तो ये 4 से कट रहा है, 8 चौक 9, 4 से कट रहा है क्या, 4 एकन 4, 3 बचा, 8 चौक 32। तो ये किस फॉर्मेट में है, 4n+1। 73 को लिखेंगे 4n+1 के फॉर्मेट में, क्योंकि ये 72 तो पूरी तरह जा रहा है, 1 बच रहा है। तो 2 की घात कितना हो गया, 1 हो गया। 2 की घात 1 कितना होता है, हमेशा 2 होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 165 में दिया है संख्या 57 की घात 25 - 1 का अंतिम अंक अर्थात इकाई के स्थान पर अंक है, ये हमसे पूछा है। 57 की घात 25 माइनस का 1 का अंतिम अंक अर्थात इकाई के स्थान पर अंक है, ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो 7 इसको क्या लिखेंगे, 24 को ये 4n+1 है ना, 6 चौक 24 और 1 बच रहा है, तो 4n+1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इस वाले फॉर्मेट में क्या होता है, 4n+1 में हमेशा 7 की पावर अगर 4n+1 के फॉर्मेट में बन रही है तो इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। कैसे, 7 की घात 25 है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, 4 × 6 प्लस का 1। तो ये तो 4 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, 7 की पावर 1 बचा, 7 की पावर 1 को 7 लिखेंगे, ठीक है, ये 7 आ गया। इससे पहले कुछ संख्या कुछ रही होगी है ना, उसका आखिरी का अंक कितना है, 7 है, और माइनस का 1 है इसमें। तो यहाँ से कितना आएगा, आखिरी का अंक 6 आएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 166। इसमें दिया है 1570 की घात 2 प्लस 1571 की घात 2 प्लस 1572 की घात 2 प्लस 1573 की घात 2। हमसे पूछा है इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। अब देखिए दोस्तों, 0 की पावर कुछ भी करने पर हमेशा 0 ही आता है, ठीक है, प्लस 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। 1571 पे ध्यान नहीं देना है, हमेशा 1571 की आखिरी 1571 दिया है, इसमें जो आखिरी का अंक 1 है उस पर ध्यान देना है। 1572 आखिरी का कितना है, 2 है, इस पे ध्यान देना है। 2 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस 3 दिया है आखिरी में, 3 की घात 2 करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, 13 और 1 कितना होगा भाई, 13 और 1 14, और 14 का आखिरी का अंक क्या है, 4 है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, आखिरी का अंक 4 होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा 166 का। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे। तो एक बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में बताइए आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। प्रश्न संख्या 167 में देखते हैं। 167 में दिया है 1001 की पावर 200 2008, 1001 की घात 2008 प्लस 1002। हमसे पूछा है का अंतिम अंक कौन सा होगा। तो इसकी घात 2008 है। हमने सीखा है कि 1 की घात कुछ भी करने पर, 1 की घात कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही आता है। तो इसका 1 हो गया यूनिट डिजिट, प्लस
इसका यूनिट डिजिट कितना है 2 है, तो ये 2 2 और 1 3, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 167 का यूनिट डिजिट कितना होगा 3 होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 168। इसमें दिया है 3 की पावर 40 का अंतिम अंक कितना होगा। 168 3 की पावर 40, इसमें अंतिम अंक पूछा है, तो ये किस फॉर्मेट में है, ये 3 की पावर 4n के फॉर्मेट में है ना। जब 3 की पावर 4n होता है तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आती है, 1 आती है, यही हमारा आंसर होगा। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 169 में दे रखा है दोस्तों 49,237 गुणा 39,95 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9 के गुणनफल का इकाई के स्थान का अंक बताइए। ये हमसे पूछा है, यूनिट डिजिट पूछ रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या कितनी भी बड़ी हो उससे मतलब नहीं है आपको, हमेशा किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 7 है, इसका 5 है, इसका 8 है, इसका 3 है और इसका कितना है 9 है। तो इनकी गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 गुणा 8 पंजे 40। यहाँ से देखिए सीधे आप दोस्तों कैसे कि 8 पंजे 40, यहाँ पे तो 0 बन गया है ना। जब 0 बन गया तो यूनिट डिजिट 0 ही होगी, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 8 पंजे 40 से 0 बन गया तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 0 ही होगा, यही हमारा आंसर होगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसका पूरा चेक ही नहीं करना है आपको, है ना। 5 जहाँ पे 5 और 2 बनता है, 5 और 2 से ही तो 0 बनता है, 5 दूना 10। जहाँ पे 5 मिल जाए और क्या मिल जाए, 2 का कोई मल्टीपल मिल जाए, है ना, 2 का कोई मल्टीपल मिल जाए तो वहाँ पे हमेशा 0 ही यूनिट डिजिट होगी। ठीक है, तो इसका कौन सा है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। एक 170 में दिया है 3 × 38 × 537 × 1256 में इकाई का अंक कौन सा है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 6 और डी वाला दिया है 8। इकाई का अंक हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों 8 × 24, ये 8 है और ये 3, इसका इकाई अंक, इसका कितना है 7, इसका इकाई अंक 6 है। तो 8 × 24, 24 गुणा 7 × 42, 42। अब इकाई का अंक देखिएगा दोस्तों, इनका भी इकाई का अंक देखना है। तो 4 दूना 8, तो इकाई का अंक कितना होगा 8 होगा, यही हमारा आंसर होगा। डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा 170 का। 171 में दिया है 71 से लेकर 79 तक, 71 गुणा 72 गुणा 73 गुणा 74 गुणा 76 गुणा 77, फिर कितना दिया 78 गुणा 79। हमसे पूछा इकाई का अंक ढूंढे। ठीक है, इसका इकाई का अंक 1, इसका 2, 73 का 3, 74 का कितना है 4, 6, इसका 7 है, इसका 8 और इसका कितना है 9। तब इसकी गुणा करेंगे, 2 एकन 2 और 3 दूना 6, 6 चौक 24, इकाई का अंक कितना हो गया 4 हो गया। 4 फिर 6 चौक 24, फिर इकाई का अंक कितना हो गया 4 हो गया। फिर 4 की गुणा 7 से करेंगे, 7 चौक 28, इकाई का अंक कितना हो गया 8 हो गया। फिर 8 की गुणा 8 से करेंगे, 8 × 64, इकाई का अंक कितना हो गया 4 हो गया। 4 की गुणा 9 से करेंगे तो 9 चौक 36, इकाई का अंक कितना हुआ 6 हुआ। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। भाई अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 172। 172 में भी इकाई का अंक ही पूछ रहा है हमसे। क्या दे रखा है 153 की घात 144, 153 की घात 144 माइनस का
115 की घात 123, 115 की घात 123 माइनस का 111 की घात 111 की घात कितना है 510 प्लस 216 की घात कितना है 25। हमसे पूछा है में इकाई का अंक निकालिए, ठीक है, यूनिट डिजिट पूछ रखा है। अब देखिए दोस्तों 3 है, यहाँ पे 3 की घात कितना है 144 है, तो ये क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 3 12 6 चौक 24, ठीक है। तो ये 4n की फॉर्मेट में बन गई, इसकी पावर 4n की फॉर्मेट में बन रही है 3 की। जब 3 की घात 4n के फॉर्मेट में होती है तो हमेशा इकाई का अंक 1 आता है, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। 5 की घात कुछ भी करने पर इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहता है। 1 की घात कुछ भी करने पर इकाई का अंक हमेशा 1 ही रहता है। 6 की घात कुछ भी करने पर इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहता है, चाहे पावर कुछ भी हो। किस किस पे रहता है ऐसा, 0 1 5 6, इनकी पावर कुछ भी करो, है ना, इनकी पावर कुछ भी होने पर हमेशा यूनिट डिजिट सेम ही रहता है। सेम का मतलब वही अंक आता है, या तो 0 आएगा या फिर 1 या 5 या 6, जो भी दे रखा हो लास्ट में। अब यहाँ से 5 और 6, ये 6 बन रहा है और 6 ये कट गया, यूनिट डिजिट कितना आ गया 1 आ गया। यही हमारा आंसर होगा 172 का। 173 में दिया है 192 की घात 102, 192 की पावर 102 प्लस 193 की घात 103, ठीक है दोस्तों, 103 दिया है। अब 2 है यहाँ पे, 2 ये कितना है 102, 102 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100, 100 तो पूरी तरह जा रहा है ना, 2 बच रहा है, ठीक है। अब 2 की घात 2 हो गया, यहाँ पे 2 बच रहा है, या फिर ऐसे कर लो आप, 2 की घात 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से तो ये कट गया 25 चौका 100, तो इनकी घात कितना बचा 3 बचा, तो इसको क्या लिखेंगे 2 दूना 4 और 3 3 9 3 27, तो इसकी आखिरी अंक कितना है 7 है, और ये 4, 7 और 4 कितना हो गया 11, आखिरी का अंक कितना है 1 है, तो 1 ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना है इसका 1। या फिर दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पावर मत करिए, सीधे सारणी से ध्यान रखिएगा क्या कि 192 की घात कितना दिया है 102 दिया है, प्लस 193 की घात 103 दिया है। अब 2 की ये किस फॉर्मेट में है 102, 102 है 4n+2 के फॉर्मेट में। जब 2 की पावर 4n+2 के फॉर्मेट में होती है तो हमेशा लास्ट में कितना आता है, सारणी के अनुसार टेबल के अनुसार 4 आता है, ठीक है। जब पावर 4n+3, ये कितना है पावर 4n+3 के रूप की है ना, 4n+3 के फॉर्मेट की है। जब पावर 4n+3 के फॉर्मेट की होती है, किसकी 3 की, तो हमेशा कितना आता है 7 आता है। ये टेबल से आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7 और 4 कितना हो गया 11 हो गया, यहाँ पे कितना है यूनिट डिजिट 1 है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जब टेबल आपको याद होगी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, वरना यहाँ से तो ये पावर की गुणा करो कि 3 की पावर क्या होता है, 2 की पावर क्या होता है, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। दोनों तरीके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। 174 में दिया है दोस्तों 194 की घात 102, प्लस 294 की घात 103, ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पे 4 दिया है, 4 की घात कितना 102 है, तो ये किस फॉर्मेट में है 102, 4n+2 है ना, 25 चौका 100 पूरी तरह जा रहा है 100, 2 बच रहा है ना 4n+2। जब 4 की पावर 2 बचता है तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आता है 6 आता है, प्लस यहाँ पे कितना बच रहा है 4 4n+3 है ना, ये किस रूप में है 4n+3 के फॉर्मेट में है 103, तो ये क्या बचेगा 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 का आखिरी अंक कितना है 0, यूनिट डिजिट कितना आ गया इसका 0, यही हमारा आंसर होगा 174 का। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 175। इसमें दिया है यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो,
मान लेते हैं संख्या वो x है, उसका व्युत्क्रम 1/x, इनका योग किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से इसकी गुणा करेंगे, x गुणा x, x की घात 2 होगा प्लस 1, और ये कितना होगा, उधर जाएगा तो 2x होगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x बराबर ये 0 होगा। अब ये बन गया x माइनस 1 की होल पावर 2 का फार्मूला बराबर 0। ठीक है, x माइनस 1 की घात 2 का ये फार्मूला बन गया। तो x माइनस 1 बराबर 0 होगा, x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि यहाँ पे से बाई ऑप्शन करिएगा। सवाल का फॉर्मेट क्या है हमारा, x प्लस 1/x बराबर 2। पहला ऑप्शन दिया है a 0, बी वाला ऑप्शन दिया है 1 और सी वाला ऑप्शन दिया है -1, डी वाला ऑप्शन दिया है 2। ठीक है, 0 रखेंगे तो यहाँ से तो कुछ बन नहीं रहा है ना। अब 1 रखेंगे, x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 1 प्लस 1/1, तो 1 और 1 2, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये 2 बन रहा है, ये भी 2 दिया है, ये 2 के बराबर आ रहा है 2। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे, दोनों तरीके मैंने एक्सप्लेन कर दिए। आप इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो बाई ऑप्शन इससे कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 176। इसमें दिया है 2, 5, 0, 6, 8 अंकों से बनी 5 अंकी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अंकों की पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है ना, रिपीट नहीं होना चाहिए, अंक जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अंक हमारे पास क्या क्या हैं, 2 हैं, 5 हैं, फिर क्या है 0 है, 6 है, 8 है। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे पहले हम सबसे बड़ा अंक है वही लेंगे, है ना, तभी तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो सबसे बड़ा अंक क्या दे रखा है इसमें, 8 दे रखा है। फिर उससे ठीक छोटा क्या है, 6 है। फिर कितना है, 5 है। 5 के बाद फिर क्या है, 2 है, उसके बाद में 0 है। ये तो रही सबसे बड़ी संख्या। फिर कह रहा है सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या देखो, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जब हम शुरू में सबसे छोटा अंक लें, है ना, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से लेंगे तो हमारी सबसे छोटी संख्या निकल आएगी। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जब हम सबसे छोटा अंक लें शुरू में, है ना, तो सबसे छोटा क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अगर हम 0 लेते हैं, जैसे 02 है, ठीक है, 02 है, क्या ये 2 अंक की संख्या है, नहीं, ये तो 1 अंक की संख्या है। क्योंकि किसी भी संख्या के आगे 0 लगाने पर, किसी भी संख्या के आगे 0 लगाने पर संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हमेशा 1 अंक की संख्या, इसीलिए यहाँ पे शुरू में 0 नहीं लेंगे। अगर हम इस तरह से 0 ले लें तभी गलत हो जाएगा, क्योंकि तब तो ये 1 2 3 4 5, तब तो ये सिर्फ 4 अंकों की ही संख्या बनेगी, 5 अंकों की नहीं बनेगी, है ना। तो यहाँ पे 0 नहीं ले सकते हैं। 0 से ठीक बड़ा क्या है, 2 ले सकते हैं। फिर उसके बाद में 0 लेंगे, फिर उसके बाद में क्या दिया है, 5 लेंगे, फिर 6 और फिर 8 लेंगे। ठीक है, अब इनका अंतर निकालेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 2 और ये 5, 4 बचा ना, 9, यहाँ पे कितना बचा, 5, और ये कितना आएगा, 6, 65952, 65952 सी वाले ऑप्शन में दे रखा है, सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे, ये था प्रश्न संख्या 176, और कमेंट में बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा।